तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका सीआरपीएफ का 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 24 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके के प्रश्न से अधिकतम जो रियल प्रश्न पूछे प्राप्त हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो जो आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था दोस्तों कि बाबर ने किस वंश का समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ये दोस्तों आपका बाबर से संबंधित जो प्रश्न है आपका हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बाबर की बात करें तो बाबर ने आपका किस वंश का, तो लोधी वंश का, ठीक है, लोधी वंश को समाप्त कर आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। आपको मालूम होगा पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, यह आपका पहली लड़ाई था जिसमें आपका बारूद, आग्नेयास्त्र, मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आपका 1526 में दिल्ली के तैमूरी शासक जहरीउद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली की सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान इनाम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था। इसी के साथ आपका लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत दोनों का दोस्तों आपका समाप्ति हो गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। तो आपका ऑप्शन में लोधी वंश होगा या दिल्ली सल्तनत होगा, तो बताइएगा। ठीक है, इसके बाद 21 अप्रैल को हुआ था युद्ध, आपको मालूम होगा ये पानीपत का जो युद्ध है। आपका पानीपत कहाँ पर है, तो हरियाणा में दोस्तों आपका एक जगह का नाम है, वहीं पर आपका पानीपत नामक जगह है, वहीं पर आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बाबर के बारे में, जो कि हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न देखने को मिल ही रहा है। तो इस पहला तो ये कि मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद ही हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1527 में दोस्तों आपका खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है खानवा का युद्ध से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चंदेरी का युद्ध है, जो कि आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो 1527 में भी 1528 में भी दोनों में युद्ध बाबर का ही जीत हुआ था। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और दोस्तों अगला जो आपका युद्ध है वो दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध था, जो कि आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। वो आपका 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर का ही जीत हुआ था। ठीक है, तो बाबर का युद्ध बाबर का बोलेंगे घाघरा का युद्ध आपका 1529। इसके बाद 1530 में जो कि बाबर का मृत्यु हो गया था, तो इसके बाद ये बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है बाबर के युद्धों को याद रखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बात देखिए, बाबर ने खाना खाया, चद्दर ओढ़ा, इसके बाद घाघरा पहन के सो गया, इस तरह का कोई आपका ट्रिक है, तो ट्रिक से भी आप है जो कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का ये दोस्तों आपका संक्षिप्त विवरण था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं, इससे पहले दोस्तों आप लोग के भारी डिमांड पर दोस्तों आपका सीआरपीएफ एससीएम में अब तक के शिफ्टों में पूछे गए लगभग 200 से अधिक प्रश्नों का उत्तर 20 एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये है। ठीक है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ये पीडीएफ दोस्तों आपको कल 12 बजे दोपहर के बाद से ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ये यहाँ पर संपर्क कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि सड़क दुर्घटना में मौत की जो राशि है 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था। ठीक है, तो सड़क दुर्घटना की बात करेंगे तो दोस्तों इसकी जो राशि है 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। ठीक है, तो 1 लाख आपके ऑप्शन में था, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, तो आपका 1 लाख रुपये जो कि सही हो जाएगा। इस योजना का जो लाभ है, लाभ लेने के लिए पालकों को संबंधित स्कूलों में आवेदन करना होता है। दुर्घटना में मौत या पूरी तरह अपंग होने पर पहले 25,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब 1 लाख रुपये जो कि मिलेगा। ठीक है, तो आपका 1 लाख रुपये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो देखिए प्रश्न पूछा गया था, समानता का जो अधिकार है आपका किस के तहत कितने अनुच्छेद जो कि आते हैं। आपको समानता के अधिकार बता दें, ये दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में आपका 7 था। उसी में दोस्तों आपका समानता का जो अधिकार है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि दोस्तों आपका कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो 14 से 18 अनुच्छेद तक है। टोटल 5 अनुच्छेदों में आपका वर्णित है, तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने अनुच्छेदों में, तो 5 अनुच्छेद में। 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए वो 5 अनुच्छेद आपका पहला तो अनुच्छेद 14 है, जो कि आपका कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 है, जो कि आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 है आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो अनुच्छेद है आपका अस्पृश्यता का अंत है, जो कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 है, जो कि अस्पृश्यता का अंत है।
ठीक है। अनुच्छेद 18 दोस्तों आपका लास्ट जो कि उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 5 अनुच्छेद है जो कि आपका समानता के अधिकार के तहत आपके वर्णित है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं ये आपका क्या है, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ये भी आपका प्रश्न है जो कि बन चुका है, ठीक है। मौलिक अधिकार में कौन कौन सा अधिकार आता है, तो पहला तो आपका समानता का अधिकार आता है, ठीक है, जो कि आपका 14 से 18 अनुच्छेद 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। दूसरा दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जो कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार में कितने प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है, तो 19, 20, 21, 22, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका 4 हो जाएगा। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आता है अगला 23 से 24, जो कि आपका 2 अनुच्छेदों में वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका 25 से 28 अनुच्छेद तक वर्णित है, 25, 26, 27, 28, तो ये भी 4 है। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आता है। तो ये दोस्तों आपके वर्तमान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। एक संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको हटाकर अब 300 के क में शामिल किया गया, जो कि अब विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है। तो ये सभी अधिकार मौलिक अधिकार थे जो कि हमारे भारतीय संविधान में सभी के लिए उपलब्ध हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कि किस वर्ष से जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपके आए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको बता दें लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत ने इस एक्ट का बहुत जोर से विरोध भी किया था, ठीक है। तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और किस वर्ष लाया गया था, तो 1878 आपका लाया गया था, जो कि आज के आपके एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा इसको निरस्त भी किया गया था। तो निरस्त किसके द्वारा किया गया था, तो कानून को लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1882 में इसे निरस्त किया गया था। तो लाया गया था आपका 1878 में, इसके बाद निरस्त है जो कि किया गया था आपका 1882 में। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ जो घराना है उसको आपको किसने बसाया था, ठीक है। लखनऊ घराना को दोस्तों आपको किसने बसाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो लखनऊ घराना की बात करेंगे तो इसे आपको मियाँ बख्शू, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मियाँ बख्शू के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। और ये आपका तबला वादक थे मियाँ बख्शू। इसके अलावा लखनऊ घराना की बात करें, इसका नाम मियाँ बख्शू उस्ताद मियाँ बख्शू खान ने रखा था। लखनऊ घराना की स्थापना अवध के जो नवाब थे आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के सक्षम में हुआ था। यह भावनाओं की अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण प्रदान करता है, ठीक है। लखनऊ घराना की बात करेंगे तो भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य लिए जो कि आपका कथक तथा गायिका से संबंधित घरानों में से एक है। कथक दोस्तों आपका कहाँ का है, उत्तर भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य था। इसका जो उदय है आपका नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपका कथक लखनऊ घराना से संबंधित व्यक्ति का, तो आपका अच्छन जो महाराज हैं आपके, ये आपका कथक से संबंधित है, लखनऊ घराना से ही। इसका शंभू महाराज, विदारिन महाराज, बिरजू महाराज जो कि आपका बहुत पॉपुलर कथक नृतक हैं, ये भी दोस्तों आपका लखनऊ घराना से ही संबंधित है। इसके अलावा जय किशन महाराज भी आपके लखनऊ घराना से ही संबंधित आपके प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। कथक की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपके उत्तर भारत से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वर्तमान में आपके 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, सतरिया आपके असम का, कथकली और आपका मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का है, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा भी गया था। इसके अलावा बात करें ओडिसी का, ओडिशा है, और मणिपुरी का, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा हाल में आपका छऊ जो नृत्य है उसको आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों आपका छऊ जो कि पूर्वोत्तर भारत का आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्सों को आप आशा करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था छत्तीसगढ़ और झारखंड जब आपका अलग हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछा गया था। तो आपको बताते हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम आपके अटल बिहारी वाजपेयी था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अटल बिहारी वाजपेयी आपका हो जाएगा। ये क्या किए थे, तो देखिए 3 नए राज्य आपको बनाए थे, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ झारखंड का गठन है जो कि आपका
1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया था? मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था? उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। इसके अलावा आपका झारखंड को किससे अलग किया गया था? तो ये आपका बिहार से अलग किया गया था। ठीक है, झारखंड का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड का आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल कुमार वाजपेयी थे 2000 ईस्वी में आपके प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, जुलाई 2022 में जम्मू कश्मीर में कितने छात्रों की संख्या है? ठीक है, ऑप्शन में 16.7, 17.7, 18.7 इस प्रकार करके दिया गया था। हालांकि इसका जो आंसर है मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आप लोग में से जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो अगर आपको मालूम है इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक पर देखिए द्वितीय चंद से आया था। द्वितीय चंद से ये नहीं आया था किसके से संबंधित है, लेकिन द्वितीय चंद से संबंधित आपका कोई लीग का नाम दिया गया था। उसमें दिया गया था कि किस सन में आपका द्वितीय चंद ने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज हालांकि प्राप्त नहीं हो पाया अच्छे से। तो द्वितीय चंद के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय चंद जिनका जन्म उड़ीसा के जाजपुर जिला में हुआ था। द्वितीय चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एक भारतीय पेशेवर धावक और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन है। वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय महिला है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न क्या आया था आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जो आया था आपका एक अल नीनो जलधारा से संबंधित प्रश्न आया था। हालांकि कथन के तौर पे आया था। आपका जो प्रश्न है आपका आज के शिफ्टों का, अभी के शिफ्टों का, हालांकि ज़्यादातर जो प्रश्न आपका कथन से ही देखने को मिल रहे हैं और वो भी करंट अफेयर से 7 से 8 प्रश्न। तो स्टूडेंट को बताने में उतना याद नहीं रह पा रहा है स्टूडेंट। तो ये पहली बात तो जो जनरल अवेयरनेस था वो आपका था ही नहीं सिलेबस में। आपका जनरल एप्टीट्यूड था, उसके जगह पे जनरल अवेयरनेस को पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट के द्वारा तो तैयार नहीं किया गया था। उसके बावजूद इस तरह का जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो स्टूडेंट को ज़्यादातर जो प्रश्न आपकी याद नहीं रह पा रहे हैं, तो प्रश्न मिलना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ठीक है, तो अल नीनो से संबंधित आपका जो कथन से संबंधित पूछा गया था, जो लोग याद करके आ रहे हैं एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। अल नीनो का तात्पर्य मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की असमान गर्मी से है, जो कि वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। प्रशांत महासागर का गर्म जल विभिन्न क्षेत्रों में हवाओं को उलटने का कारण बनता है। इससे भारत की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाएं। ठीक है, हवा की जो दिशा इस बदलाव को गर्म सर्दियों, गर्मियों में बारिश और मानसून के दौरान बारिश में कमी आती है। तो ये दोस्तों आपका अल नीनो जलधारा से संबंधित आपका कुछ पॉइंट है जो कि बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लॉरेंस फोर्स से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स से संबंधित भी प्रश्न हालांकि लैंग्वेज से तो नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था धमर जो नृत्य आपका शैली है किससे संबंधित है? ठीक है, धमर नृत्य शैली किस उत्सव से संबंधित है? आपका होली, दिवाली, आपका छठ पूजा, इस प्रकार करके कुछ ऑप्शन दिए गए थे। हालांकि धमर नृत्य शैली तो इस प्रकार का कोई भी नृत्य जो कि मिल नहीं पाया है। हालांकि कुछ आपका इसमें गलत ही होगा। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में किन 8 राज्यों में हाईकोर्ट के जज बदले गए थे? तो हाईकोर्ट के जज, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हाईकोर्ट के जज बदले गए थे 8 राज्यों में, इससे कौन सा राज्य संबंधित आपका नहीं है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आपके ऑप्शन में दिए गए थे। हालांकि इसका आंसर भी मिल नहीं पाया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक आपका थांगता नृत्य से आपका संबंधित कथन भी देखने को मिला था। तो जो भी प्रश्न छूट गए होंगे उसको जैसे मिलेंगे हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस वीडियो का आज के शिफ्टों का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा सभी शिफ्टों का लेना चाहते हैं तो कल 12 बजे के बाद से आप लोग के लिए उपलब्ध होगा। शुल्क मात्र 20 पर रखा गया है। 200 से अधिक प्रश्न रहेंगे विद एक सफेक्ट के साथ। तो हालांकि आगे जो आपके शिफ्टों में एग्जाम होंगे प्रश्न जो कि रिपीटेड होना शुरू हो गए हैं, तो आपके प्रश्न रिपीटेड ही आएंगे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से भी प्रश्न आते हैं। जैसा कि SSC GD के द्वारा आपको देखा गया था, सारे जो प्रश्न अंतिम चरण में आपके सारे जो प्रश्न आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो आप लोग लेना चाहते हैं तो मात्र 20 पर शुल्क है। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।